लेंगे और परमात्मा के साथ अभेद भाव जुड़ेगा, तब ही ध्यान साधना होगी, तभी निर्जरा होगी और कर्म ज्यादा श्रेय ज्यादा होंगे। हमने ये भी सीखा कि लास्ट नेमिनाथ भगवान जब 53 डेज के बाद उनको केवल दीक्षा के बाद केवल ज्ञान 54 डे प्राप्त हुआ, समोसरण की रचना हुई, वहां राजीमती जी आए और वहां पर उनका अगाध प्रेम, अति प्रेम भावों की उत्कृष्ट दशा को देखकर कृष्ण भगवान ने पूछा यह कैसे है। तब भगवान ने बताया उनका देह संबंध 8 भवों के साथ चल रहा था, अब 9वें भव में उन्होंने भव चक्र तोड़कर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और अब वापस इस चक्र में आने वाले नहीं है। राजमती जी भी उच्च प्रकार की आत्मा थी, उन्होंने देह संबंध छोड़ के आत्मा से संबंध जोड़ लिया, शरीर का विस्मरण करके आत्मा का संपूर्ण स्मरण किया। शरीर को आत्मा से सजाना है, आत्मा के गुणों से सजाने का किया। ये आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का अभेद भाव हमें भी रखना चाहिए। भूल चूक हुई हो तो मिच्छा में। दूसरी गाथा के अंदर जो हमको शब्द मिले थे, भाव अभेद थवानी इहा पर भावे निष्कामो जी, जिस तरह से जो है भाव रूप से अभेद कैसे, हम पहले ये समझ रहे हैं यहाँ पर भेद और भेद से बाद में आगे चल करके आप कैसे अभेद होंगे। तो भेद के अंदर हमारी आत्मा से परमात्मा का भेद है। अब ये जो है हमने अभेद किसके साथ करना है, हम अभी तक हमारी आत्मा का देह से भेद ज्ञान यह भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपको ये क्या देखना है, भेद ज्ञान जो है किसको हम भेद ज्ञान किसके साथ पहले कहेंगे साहब, तो ये अगर हमको ख्याल आ जाता है भेद ज्ञान स्वपक्ष में किसका चाहिए हमको, नंबर 1 चाहिए आत्मा से शरीर का, यह है आत्मा से शरीर का भेद। और हम इसमें क्या कर चुके हैं, आज दिन तक हमने भेद ज्ञान की अनुभूति नहीं की और नहीं करने के कारण आत्मा और शरीर का इतना अभेद कर दिया है हमने। बस यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ है कि जब तक हम आत्मा का शरीर के साथ भेद ही नहीं कर पा रहे हैं तब तक कैसे होगा, होगा तो कैसे होगा। तो ये स्थिति हमें जब भेद ज्ञान से प्राप्त करनी है। अब आत्मा और परमात्मा के साथ का जो भेद ज्ञान है वो मिटा करके अभेद बना, उसको ले जा करके हम अभेद में ले जाएंगे साहब। तो ये हमारा जो भेद ज्ञान जो है ये पहले करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ये भेद ज्ञान, अब भेद ज्ञान से अभेद ज्ञान कैसे होगा, किसके साथ, ये भेद ज्ञान हमारा किसका है, क्या हम हमको आत्मा परमात्मा के बीच में भेद ज्ञान रखना है या आत्मा और परमात्मा के बीच में अभेद भाव करना है। इधर हमको आत्मा और परमात्मा के साथ का अभेद भाव कैसे होगा और हमारा आत्मा का शरीर के साथ का भेद ज्ञान ये हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी तक हम अभेद भाव में ही जी रहे हैं या रह रहे हैं, अभी तक भी नहीं हुआ तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, साधना होने वाली नहीं है साहब। हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं, साधना की कक्षा में चल रहे हैं साहब। इसलिए अगर हम ये पहले हम समझ जाएं कि कैसे अभेद भाव और कैसे भेद भाव, तो यहाँ पर क्या कहा है, द्रव्य सेव बंधन नमन आदि का अर्चन वली गुरु ग्रामो जी। अब ये सब द्रव्य क्रिया है, बाहर की द्रव्य क्रिया जरूर है, लेकिन इन बाहर की द्रव्य क्रियाओं के साथ में
अभी हम किस तरह से कर रहे हैं, भाव अभेद थवानी इहा पर भावे निष्काम होती। अगर आत्मा का परमात्मा के साथ में अभेद भाव करने के भाव बन जाए तो हमको पर पदार्थों के साथ का जो अभेद है वो छोड़ देना चाहिए, उनके अंदर हमें भेद ज्ञान कर लेना चाहिए। ये हमारा भेद ज्ञान बहुत अनिवार्य है। अब ये अगर अनिवार्य हम कर लेते हैं तो आत्मा कल जो है इस कक्षा तक पहुंच सकती है, नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा साहब। आ गई बात समझ में। इसमें बड़ी अच्छी दूसरी गाथा की दूसरी पंक्ति के अंदर पूरी प्रक्रिया समझा दी है। ये प्रक्रिया है भाव अभेद थवानी इहा। अभेद रूप से अगर आप भगवान के साथ में अभेद होने की इच्छा अगर प्रबल बन जाए तो फिर पर पदार्थों के साथ का जो अभेद है वो घटाना है, वो नष्ट करना है। उसमें से हम बाहर निकल जाए तो निश्चित रूप से हो जाएगा, बरोबर भेद ज्ञान बन जाएगा। अब वो भेद ज्ञान बन जाए अंदर, ऐसी कक्षा के अंदर अब हमको आगे चल करके ये भाव भक्ति भाव पूजा की सेवा प्रकार करने हैं। अब भाव सेवा के अंदर जो प्रकार हमको दिए हैं यहाँ पर, इनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है भाव सेवा। अब यहाँ पर आपने ये देखा था देवा, ये है द्रव्य सेवा, ये है भाव सेवा। तो ये जो भाव सेवा है, अब इस भाव सेवा के हमारे पास ये दो प्रकार है। अब भाव सेवा के अंदर एक प्रकार जो है एक है अपवाद भाव सेवा और दूसरी है उत्सर्ग भाव सेवा। हाँ जी, द्रव्य सेवा तो आपको ख्याल में है, जहां हमने पूजा के उपकरण साधन सामग्री सब कुछ ले करके हमने द्रव्य सेवा की है। अब इसमें क्या करना है, इसको भी यहाँ पर जो है विशेष रूप से लिया है। तो ये अब तीसरी गाथा के अंदर भाव सेव अपवादे नैकम प्रभु गुण ने संकल्पे थी। अब यहाँ पर पूरी प्रक्रिया 7 नयों से समझाने वाले, और ये भी प्रक्रिया 7 नयों से समझाए। अब थोड़ी सी तकलीफ क्या है हमारी कि नयवाद का ज्ञान अगर सही होगा तो ही ये प्रक्रिया समझ में आएगी। नयवाद की प्रक्रिया बहुत बड़ी है, वैसे हमको द्रव्यानुयोग के अंदर समझनी ही है ये, लेकिन ये तो देवचंद्र जी महात्मा जो है ये बड़े आगम के ज्ञाता है, तत्व और पदार्थों के ज्ञाता है। अब जिस तरह से अपवाद भाव सेवा है तो इसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो ये 7 नय हैं। इन 7 नयों के अंदर भी सप्त नय, इन 7 नयों से कैसे जो है परमात्मा की भाव सेवा करनी। हाँ जी, नए शब्द का अर्थ है द पर्टिकुलर एंगल, द पर्सन हु इज स्पीकिंग विथ द पर्टिकुलर एंगल। व्यक्ति जो अपने पर्टिकुलर एक एंगल से जो बोलता है, कहता है, बात करता है, जो भी है, तो वो पहले जो है किससे बात करना है। यहाँ पर ये महात्मा देवचंद्र जी
इन्होंने यहाँ से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं गाथाओं के अंदर नयों के माध्यम से अब पूरी तरह से एक एक बात को स्पष्ट की है कि मैं भगवान की भक्ति तो कर रहा हूं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति किस तरीके से कर रहा हूं, किस तरीके से हो रही है, मैं कैसे कर रहा हूं, ये विशेषता हमको यहाँ पर समझानी है। तो भगवान की भक्ति करना है और वो भी अपवाद से भाव सेवा करनी है। अपवाद का मतलब विकल्प से है। किस विकल्प से हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कौन से हेतु बने हुए हैं, ये हमको हेतु समझना बहुत जरूरी है साहब। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे, ये पहला जो है नैगम नय है, ये संग्रह नय है, व्यवहार नय है, ये ऋजु सूत्र नय है, शब्द समभिरूढ़ और एवं बोध। अब ये सातों प्रकार के नय हैं। एक एक हेतु, क्या कौन सा एंगल आप ले रहे हो, किस एंगल से परमात्मा के साथ कैसे हम भाव करते, इस हेतु के अंदर चलना है। तो द्रव्य सेवा तो हो गई, अब भाव सेवा के अंदर प्रभु गुणों का स्मरण क्यों करना है, हमें भगवान के गुणों का स्मरण क्यों करना है, बोलिए। पहले ये हेतु बैठ रहा है ज्योति बहन, बोलिए। नहीं समझ में आ रही है बात? भगवान के गुणों का स्मरण क्यों करना है, गीता बहन बोलेंगे। स्मरण इसलिए करना है क्योंकि सत्तागत वो गुण अपने में पड़े हैं और उनको कभी न कभी हमको खिलाना है, प्रकट करना है। उन्होंने प्रकट कर लिए हैं, हमें वो कोशिश करनी है, इसलिए उनके गुणगान करने हैं। जी हाँ, एक बात तो ये हो गई कि भगवान को पहचानना है तो गुणों से पहचानिए, और परमात्मा को उनके गुणों से जब पहचान लेंगे हम, तो फिर अपनी आत्मा भी तो समान रूप में वैसी ही है, ठीक वैसी ही है। जो परमात्मा के गुणों को समझ लेगा वो अपनी आत्मा के गुणों को भी पहचान सकेगा। दोनों तरफ से करिए, या तो परमात्मा के गुणों को पहचान करके अपनी आत्मा के गुणों को पहचानिए, या स्वयं की आत्मा के गुणों को पहचान करके परमात्मा के गुणों को पहचानिए। अब दो में से ज्यादा आसान कौन सा लगता है? नरेंद्र जी बोलिए। परमात्मा के गुण को पहचान के अपने गुण को करना आसान है। क्यों? हम अपने गुणों को पहचान कर परमात्मा को पहचानने जाए तो क्या तकलीफ आएगी? अपने गुण आवरणीय कर्मों से ढका हुआ है, पूर्ण रूप से प्रकट में नहीं है, लेकिन प्रभु के गुण पूर्ण रूप से प्रकट है। हम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वगुणों का स्वरूप कैसा है, इस समय हम हमारे गुणों को देखने जाए तो एक तो कर्म के आवरण से दबे हुए, ढके हुए, पता ही नहीं है सब, और हमारे गुण तो आवरणों से आच्छादित है, ढके हुए हैं। अब कैसे करेंगे हम? तो हम तो अपने गुणों को पहचान ही नहीं पाएंगे। परमात्मा के गुण जो है निरावरण भाव में पूर्ण रूप में प्रकट है। अब उनके पास तो कोई आवरण तो है ही नहीं था, कोई आवरण नहीं है, तो बिना आवरण के उनके गुण तो पूर्ण रूप में प्रकट है ना। अब उनके जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट है, उनको हम पहचानने की कोशिश करें तो परमात्मा का स्वरूप सामने स्पष्ट हो जाएगा। परमात्मा अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शनी है, अनंत चारित्रवान है, अनंत वीर्यवान है, वितरागी है। इन गुणों से अगर हम परमात्मा को पहचान लें और फिर आप द्रव्य स्वरूप से आत्मत्व जाति को एक समान रूप समझ करके, जैसी परमात्मा की आत्मा है वैसी ही मेरी आत्मा, फिर तो हम आसानी से समझ लेंगे। हमारी तकलीफ कहाँ हो रही है? न तो स्वस्वरूप को पहचाना है, न परमात्मा स्वरूप को पहचाना। जब आप परमात्मा स्वरूप भी नहीं पहचान पाओगे, स्वयं का स्वरूप भी नहीं पहचान पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है। अब परमात्मा को हमने आज दिन तक पहचानने की कोशिश नहीं की है,
हमने सीधे अर्थ में डायरेक्ट मानने की कोशिश की है। रसोई कैसे बनती है हमें कुछ लेना देना नहीं, मम्मी ने बना ली है हमें खा लेनी है बस, ख्याल आया कि नहीं। तो हमको क्या घटक है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या है, कैसे है, किस तरह से, कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें तो डायरेक्ट खाने से मतलब है, मम्मी ने बना ली है बस, बात हो गई पूरी। यहाँ पर क्या हुआ है, परमात्मा कैसे है हमने कभी दरकार ही नहीं की। भगवान का मूलभूत ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप क्या है, कैसा है, हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की, जानने की कोशिश नहीं। हमने तो सिर्फ मानने की भूमिका रखी है, और वो भी मानने की भूमिका भी कैसे रखी है, किस तरीके से रखी है। मुझे मेरे सुख दुख से मतलब है, मेरे दुख कैसे टले और सुख कैसे मिले, बस इस हेतु से मुझे भगवान को मान। अब चाहे वो भगवान कोई भी हो, चाहे वो भगवान कैसे भी हो, चाहे वो भगवान कितने भी हो, मुझे तो मेरे दुख से मतलब है, मेरा दुख टल जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, बस इसी बात से मुझे मतलब है, और कुछ भी नहीं है। ऐसा ये बड़ी समस्या है। अगर इसी तरह से हम चलेंगे तो कैसे होगा, इसी तरीके से चलेंगे तो कैसे होगा फिर। तो ये भी मिथ्यात्व है, या तो अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा के अंदर क्या होता है, दुख सुख बीच में आ रहा। भगवान तो है, भगवान सामने है, धर्म है, सब कुछ है, लेकिन वो मात्र अपने सुख दुख के उद्देश्य से कर रहा है। न आत्मा से मतलब, न परमात्मा से मतलब, न आत्मा के गुणों से मतलब, न परमात्मा के गुणों से मतलब है। न भगवान के गुण हमें प्रकट करना है, न आत्मा के गुण प्रकट करना है, न परमात्मा के गुण देखना है, न स्व आत्मा के गुण देखना है। कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उद्देश्य हमारा नहीं बन रहा है। अब ऐसी कक्षा के अंदर कैसे होगा। तो ये भूमिका हमारी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपवादे भाव सेवा जो बताई है, उस भाव सेवा के अंदर हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस तरह से जो है परमात्मा के साथ जुड़े था। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा को पहचानना किस तरीके से है। अब परमात्मा को एक तो हुआ अंधश्रद्धा से, ब्लाइंड फेथ से हम चल रहे हैं, सामान्य श्रद्धा से। अब विशेष लक्ष्य हमारा उसमें ये रहेगा कि हम परमात्मा को एक शुद्ध आत्मा के रूप में समझें, और परमात्मा के ये गुण हैं, ऐसे गुण हैं, इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं, एक एक गुण अनंत है, एक एक गुण का प्रमाण अनंत है। अब वो आत्मद्रव्य है, उस आत्मद्रव्य के अंदर सत्तागत गुण थे और आवरणीय कर्म थे। अब वो सब निरावरण हो चुके हैं, और निरावरण होकर के समस्त गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब इन गुणों से अगर हमने परमात्मा को पहचान लिया और फिर मूलभूत द्रव्यानुयोग का अभ्यास कर लिया, तो आपको ये अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा, जैसे परमात्मा की आत्मा है ठीक वैसे ही मेरी भी आत्मा है। तो जो सत्तागत स्वरूप उनका है वैसा ही मेरा है। द्रव्य रूप से असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप परमात्मा की आत्मा है, ठीक वैसे ही असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप से मेरी भी आत्मा है। क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। अब द्रव्य रूप से समानता आ गई, जातिगत समानता आ गई, अब गुणगत समानता भी देख लीजिए। गुण सत्तागत रूप में जो हमारी आत्मा में है वही परमात्मा में भी है। परमात्मा ने अपने गुणों के ऊपर के जो आवरणीय कर्म है उसको सर्वथा क्षय कर दिया, निरावरण भाव से वो प्रकट हो गए। हमारी स्थिति अभी कैसी है, हमने अभी हमारे आवरणीय कर्मों का क्षय नहीं किया है, इसलिए हमारे गुण आवरणों से ढके हुए हैं। अब इसीलिए तो हम परमात्मा को देख रहे हैं। अब परमात्मा का हमको ज्ञान हो जाए, परमात्मा तत्व का हमको ख्याल आ जाए, अब परमात्मा तत्व को हम समझ सके और निज आत्मा का स्वरूप हमको ख्याल आए।
बस बात कहाँ चल रही है? जिन आत्मा और निज आत्मा। तो जिन आत्मा का जो स्वरूप, जिनात्मा जिनेश्वर परमात्मा जिनका, ठीक वैसा ही वही हमारा निज आत्मा का भी स्वरूप है। अब परमात्मा की शुद्धता को जो समझ गए, वो स्वद्रव्य की शुद्धता विशुद्धता को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब भाव सेवा, तो पहले इस भाव सेवा के अंदर आपका लक्ष्य कहाँ था? अब ये जो हम अभेद भाव में थे, अब इस अभेद भाव से हम जब चले हैं, अब भेद भाव से अब ये भेद भाव था, अब इससे हम अभेद भाव में। तो जब इस कक्षा के अंदर थे, अब हम आ रहे हैं, तो यहाँ परमात्मा के प्रति हमारा अभेद भाव कैसे, किसका भेद है? मैंने दो बात पहले कही, आत्मा का शरीर के साथ भेद है कि अभेद है? मूलभूत रूप से द्रव्यानुयोग के हिसाब से आत्मा का शरीर के साथ भेद है। क्यों भेद है? आत्मा चेतन द्रव्य है, शरीर पुद्गल द्रव्य है। आत्मा चेतन आत्मा के रूप में है और शरीर पुद्गल से बना हुआ पिंड है। लेकिन अब ये भेदभाव हम समझ ही नहीं पाए और हो गया यहाँ पर अभेद भाव। अभेद होने से आत्मा और शरीर के बीच का भेद हमको समझ में ही नहीं आया। जब उसमें हम गए नहीं, समझ ही नहीं पाए, तो आत्मा और शरीर के बीच का हमको अभेद लगा। अब यहाँ किसकी बात चल रही है? परमात्मा के साथ। तो जो पहले परमात्मा के साथ हमारा भेदक ज्ञान था, वो अभेद भाव से बनना चाहिए। ये अभेद भाव कैसा होगा? तो इस अभेद भाव की भूमिका जो है वो किस प्रकार की बननी चाहिए कि परमात्मा की आत्मा और स्व आत्मा समानता किस बात की है, दोनों के बीच में एक रूपता किस प्रकार की, द्रव्यगत समानता, गुणगत समानता और सत्तागत गुणों की समानता सादृश्यता है। अब वो जब आप देखेंगे तो अभेद स्वरूप हमारा स्पष्ट होगा। ये अभेद स्वरूप जो है, अब इसको यहाँ पर इन्होंने तीन रूप से अलग कहा है कि भाव सेव अपवादे नैगम प्रभु गुण ने संकल्प। परमात्मा के गुणों का हम पहले संकल्प करें, परमात्मा के गुणों का हम जो है संग्रह करें। परमात्मा के ये गुण हैं, इतने गुण हैं, एक गुण का प्रमाण इतना है, अनंत गुण है, अनंत गुणों में एक एक प्रत्येक गुण का प्रमाण अनंत अनंत स्वरूप में है। ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, चारित्र भी अनंत है, वीर्य भी अनंत है। ये सारी अनंतता जो हम देख रहे हैं, क्योंकि आखिर चल करके हमको देखना यहाँ पर है कि द्रव्यगत सत्तागत गुणों का स्वरूप। अभी हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये है आत्मा का स्वरूप। अब यही और ऐसा ही आत्मा का स्वरूप जो है, अरे आत्मा का स्वरूप क्या है, व्याख्या क्या की थी हमने? बोलिए प्रवीण भाई, ख्याल है आपको? नरेंद्र जी बोलिए। असंख्य प्रदेश, असंख्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड। बरोबर। अब ये आत्म द्रव्य का द्रव्यानुयोग से स्वरूप, एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप आत्मा। अब यही व्याख्या परमात्मा में और वही व्याख्या हमारे में, कोई फर्क तो नहीं है। अब यहाँ देखिए आप, ये जो है एक एक प्रदेश हो गए। अब एक एक प्रदेशों के हिसाब से आप विचार करिए, कितने प्रदेश हो गए? असंख्य प्रदेश हो गए। प्रत्येक प्रदेश गुणवान है, एक भी प्रदेश गुण रहित नहीं है। अब एक एक प्रदेश में कौन सा गुण यहाँ पर, ये हमने अगर ज्ञान गुण लिया तो इस प्रदेश के अंदर भी ज्ञान गुण का प्रमाण कितना है? अनंत है।
तो इस प्रदेश में भी ज्ञान है कि नहीं है? उतना ही है। इस प्रदेश में है, इस प्रदेश में है, इस प्रदेश में है। अब आप ये देखिए कि एक एक प्रदेश में ज्ञान का प्रमाण कितना है? अनंत है। थोड़ा सा आगे बढ़िए। जिस जगह पर प्रदेश में ज्ञान है उसी जगह पर दर्शन है कि नहीं है? अनिवार्य रूप से है। उसी जगह पर चारित्र है कि नहीं है? यहाँ पर चारित्र में क्या पूर्ण रूप में प्रकट हो गई है? वितरागता प्रकट हो गई है। फिर अनंत वीर्य प्रकट हो गया। ये सभी एक ही प्रदेश में है, सभी एक एक प्रदेश में सर्वत्र है। एक भी प्रदेश यहाँ कोई खाली नहीं है। इन सब प्रदेशों के अंदर गुणों का प्रमाण जो है वो अनंत अनंत किस रूप में है? प्रत्येक प्रदेश के अंदर गुणों का प्रमाण जो है। तो जब एक प्रदेश में जो जितना है वही समस्त असंख्य प्रदेशों में है, जितना समस्त प्रदेशों में है उतना ही एक प्रदेश में है। ये देखिए श्वेत वस्त्र है, सफेद कपड़ा है। अब इस पे जितने भी धागे हैं वो उनकी वीविंग जो हुई है उसमें प्रत्येक के अंदर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में सफेदी के अंदर कोई कमी नहीं है। जो श्वेत वर्णता है वो सबके अंदर है, एक सरीखा समान। अब इस वस्त्र के भी प्रदेश कितने हैं? संख्यात है। संख्यात के अंदर एक ही वर्ण, एक ही गुण सब में समान रूप से है। तो आत्मा के प्रदेश कितने हुए? असंख्य हुए। इन असंख्य प्रदेशों में प्रत्येक के अंदर एक एक गुण अनंत प्रमाण में है। हमारी इस समय क्या स्थिति है? थोड़ा इधर देखिए, आपको ध्यान आ जाएगा। अब इस समय जो है प्रदेशों के अंदर जो प्रमाण, अब इस गुण के ऊपर भी आवरण आया, इस गुण के ऊपर भी आवरण आया, इसके ऊपर भी आवरण आया, इसके ऊपर भी आवरण आया। अब जो गुण है जिसके ऊपर जितने प्रमाण में आवरण आया, अब ये हो गया कौन सा? ये हमारी आत्मा की बात चल रही है। अब ये ज्ञानावरण हो गया। अब अगर आत्मा का गुण प्रमाण में अनंत है तो आवरणीय कर्म भी प्रमाण में कितना हुआ? अनंत ही होगा। तो अनंत ज्ञानावरणीय कर्म हमारा है और उसमें से कितने काल से है अनंत ज्ञानावरणीय कर्म? अनादि अनंत काल से। अनादि काल से है। अब अनादि काल से इतना ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा पर लगा हुआ है। अब इसको हमने आज दिन तक कितना प्रकट किया? हमने सिर्फ अनंतवें भाग का ही प्रकट किया है। और जो अनंतवें भाग का प्रकट किया है वो है कितना हमारा? इसलिए जो शास्त्र में क्या विधान आया है, अक्षरस अनंतमो भागो सव्वेहिम जीवाहिम उघाड़ियो हुई। केवल ज्ञान का अनंतवा भाग ही हमारे अंदर इस समय प्रकट है। बोलिए, वापिस बोलिए, प्रवीण जी बोलिए। हमारे अंदर अनंत ज्ञान का अनंतवा भाग ही प्रकट है। बस वही मति श्रुत के रूप में। अब सब जीवों के अंदर, निगोद में भी यही है, एक केंद्रीय जीवों में, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में, और हमारे तक मनुष्य या देवी देवताओं में, जिनके पास भी मति श्रुत ज्ञान प्रकट है। मतलब संसार में कोई भी जीव मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रहित तो होता ही नहीं है ही नहीं था। तो सबके अंदर प्रकट तो है ये। बस सवाल किस बात का है कि मात्रा अनंतवें भाग की ही प्रकट है। अब जब मात्रा अनंतवें भाग की प्रकट है और वो भी अनंत काल से है, अगर इतना भी प्रकट न हो और वो भी आवरणीय कर्म से ढक जाए तो फिर जीव जीव ही नहीं रहेगा, आत्मा आत्मा ही नहीं रहेगी, फिर तो जड़ हो जाएगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इतना अनंत भाग का ज्ञान भी आज हमारे अंदर प्रकट तो है। अब ये परमात्मा बने, यही आत्मा कालांतर में जिसने अपने आवरणीय कर्मों का क्षय किया वही चल करके परमात्मा बनी। तब उन्होंने कितना आवरणीय कर्म क्षय किया?
अनंत गुना जितना अवर्णीय कर्म था वो सब क्षय किया, अनंत ज्ञानावरण भी क्षय हुआ, अनंत दर्शनावरण भी क्षय हुआ, अनंत चारित्रावरणीय कर्म था मोहनीय जिसको कहते हैं वो भी क्षय कर लिया, अनंत अंतराय कर्म था वो भी क्षय किया। तो जो जो कर्म का आवरण पूर्ण रूप से क्षय होगा उसके नीचे दबा हुआ गुण भी पूर्ण रूप में प्रकट होगा। इसलिए यहाँ पर जितने गुण परमात्मा में प्रकट हुए वो प्रत्येक गुण पूर्ण रूप में प्रकट, सभी गुण आत्मा के अंदर पूर्ण रूप से प्रकट हुए साथ। तो ये अनंतता किसकी आई? गुणों की अनंतता, गुणों के प्रमाण की अनंतता, एक एक गुण का प्रमाण अनंत में, और इस तरह से आत्मा के अंदर गुणों के प्रमाण में अनंतता आई साथ। बोलेंगे भाटिया जी आप? नहीं, चलिए हंसा बहन बोलेंगे। हाँ, गुणों की अनंतता और गुणों के प्रमाण की अनंतता वे सब प्रकट हुई। एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण, एक एक प्रदेश में। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्य है। इन एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत हुआ। और ऐसे कितने गुण हैं? अभी जैसे मैं बोलूं इसके अवान्तर समता कितनी है, समता प्रकट हो गई, सरलता प्रकट हो गई, संतोष प्रकट हो गया, समाधि प्रकट हो गया। अब जितने गुण प्रकट हुए हैं वो प्रत्येक गुण जो है अनंत रूप में ही प्रकट होंगे सब। अब जैसे सोच लिए महावीर स्वामी भगवान जिस समय ध्यान कर रहे थे, संगम उपसर्ग कर रहा था, तो महावीर स्वामी किसका ध्यान कर रहे थे? कोई सामने कौन है, किसका ध्यान करना है उनको? तब वो अपने ध्यान के अंदर आत्म ध्यान में स्पष्ट रूप से आत्मा में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, अनंत समता है, अनंत समाधि है, अनंत शांति है, अनंत सरलता है। एक एक गुण जब अनंत के रूप में प्रकट करें तो वो संगम के उपद्रव या उपसर्ग की तरफ बिल्कुल सामने ही नहीं देखेंगे। संगम के एक भी उपसर्ग की तरफ उनका लक्ष्य नहीं जाएगा, वो सिर्फ आत्मा के अनंत गुणों को पूर्ण रूप में प्रकट देखते रहे। अब ये जब ध्यान करेंगे उस समय उनकी निद्रा कितनी ज्यादा होगी, और सामने संगम उपसर्ग कर रहा है तो उसकी तरफ तो विचार भी नहीं जाएगा, बिल्कुल एक विचार भी नहीं आए। इतनी स्थिरता के साथ अगर उनका ध्यान चल रहा है, बरोबर बना रहता है, तो ये स्थिरता उनके अंदर निद्रा कितनी करेगी। ऐसे महावीर स्वामी ने 12.5 बरस तक ध्यान साधना में जितनी निद्रा की, हाँ उस ध्यान साधना के सहयोगी तप रहा, बाह्य तप रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मुख्य लक्ष्य में उनका क्या था? क्योंकि सबसे ज्यादा निद्रा जो हो रही है वो ध्यान में हो रही है। ध्यानाग्निना दह्यते कर्म, शास्त्र का सिद्धांत ये है, ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो फिर जो है कर्मों का इतना जलना होता है, इतना प्रमाण में। वो जो निर्जरा का प्रमाण है, इतनी निर्जरा अगर इतने प्रमाण में होने लग जाए तो कितनी ज्यादा होगी, ये सोचना है। इस तरह से अब यहाँ पर क्या बात चल रही है? हम जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब कौन सी भक्ति आई? भाव भक्ति। ये भाव सेवा के अंदर, सेवा यहाँ पर भक्ति भी अर्थ में है, सेवा यहाँ पूजा अर्थ में भी है, सेवा यहाँ साधना अर्थ में है, सेवा यहाँ उपासना अर्थ में है। अब ये जो उपासना हम करेंगे तब किस रूप में करेंगे, कैसे उपासना होगी हमारी? इस उपासना को यहाँ पर अब तीसरी गाथा से सप्त नयों के लक्ष्य से जो है परिमार्जित कर रहे हैं। एक एक नए इसको साथ में लिया है और एक एक नए से देखेंगे। नैगम नए से क्या बताना है इनको? जब हम परमात्मा की भक्ति करें तो गुणों को जो है संकल्पित करें। अब गुणों का लक्ष्य हमारा संकल्पित हो जाए। अब गुण लक्ष्य जब हम बन जाएंगे, मुझे अब इस समय मात्र परमात्मा को प्रतिमा रूप में नहीं देखना है, वो द्रव्य सेवा हो जाएगी। फिर
अब आपको चल करके भाव सेवा में आना है। अब पर प्रतिमा नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा कैसी है? गुणात्मा है। कितने गुण हैं? अनंत गुण है। कौन कौन से गुण हैं? एक एक गुण को देखते हुए हम परमात्मा के उन गुणों का पहले हम संग्रह कर लें। इतने अनंत गुण परमात्मा में है। ये सब जब आप परमात्मा देखेंगे, ये हो गया पहला नय है, नैगम नय। अब इस नैगम नय से जब हम स्पष्ट रूप में समझ सकेंगे तब आपको ख्याल आएगा। नैगम नय से चल रही है बात, तो परमात्मा के समस्त गुणों का संग्रह। पहला स्टेटमेंट आया, परमात्मा अनंत गुणों के स्वामी है। ये नैगम नय की बात हुई विशेष रूप से। अब नैगम नय के अंदर समस्त गुणों को संग्रहित किया गया। अब इसके बाद में गुणों को और किस तरह से विकसित किया जाएगा, एक एक गुण का प्रमाण अलग अलग से देखना है। क्योंकि आज दिन तक हमने या तो मिथ्यात्व में रहकर या अंधश्रद्धा में रह करके हमने परमात्मा को गुण दृष्टि से कभी देखा नहीं। हमने अपने सुख दुख की स्वार्थ दृष्टि से देखा है। मुझे परमात्मा से कोई मतलब नहीं। अब भगवान के कितने गुण हैं, कौन से गुण हैं, कौन सा गुण कितने प्रमाण में है, कितने, मैंने कभी उस तरफ लक्ष्य ही नहीं दिया। तो यहाँ देवचंद्र जी महाराज ये हेतु बता रहे हैं कि अब वो जो मिथ्या दृष्टि है या अंधश्रद्धा की दृष्टि है, मैंने पहले कहा था आपको, अंधश्रद्धा मतलब क्या है? भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान को मात्र अपने सुख दुख के लिए मान रहे हैं। अब भगवान को इस प्रकार से अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुणों से नहीं मान रहे। अब उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है, सुख दुख की बुद्धि से मान रहे। अब उस बुद्धि से हम ऊपर उठ चुके हैं। अब उस बुद्धि से ऊपर उठ करके अब हम आकर के परमात्मा को मात्र जो है गुण लक्षी देख रहे हैं। इसलिए ये महात्मा देवचंद्र जी कहीं पर भी भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं। चाहे किसी भी स्तवन में किसी भी भगवान का नाम बैठा, 24 स्तवन की 24 ही है, और 2400 स्तवन के अंदर चंद्र प्रभु भगवान के स्तवन में महावीर स्वामी का नाम बैठा है, शांतिनाथ भगवान के स्तवन में सुविधिनाथ भगवान का नाम बैठा दिए। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो मात्र सिर्फ आत्म गुणों के अनुरूप ही साधना कर रहे हैं। उनको तो नाम से कोई प्रयोजन ही नहीं है। हाँ, जब वो आत्मचिंतन करके उन गुणों के स्वरूप का स्मरण करते जा रहे हैं तो कहीं पर भी भगवान का नाम लिख देंगे, क्योंकि सब भगवान के गुण एक सरीखे हैं। सब परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है। किसी भी परमात्मा के स्वरूप से दूसरे परमात्मा के स्वरूप में रत्ती भर भी भेद नहीं है, क्योंकि सभी समान रूप से गुणगवन है। सबके आवरणीय कर्म संपूर्ण रूप से क्षय हुए, तो उनको वहां कोई प्रश्न ही नहीं आता है। ये कक्षा उनकी विशेष रूप से बनी हुई है। तो ये कक्षा कैसी बनी है? अब इसके अंदर ये आगे बढ़िए आप एक पंक्ति कि परमात्मा आप तो सभी एक समान उस कक्षा में पहुंच गए, क्योंकि क्षयिक भाव से जिसने भी कर्मों का क्षय किया वो सभी उस पूर्ण रूप में पहुंच गए। लेकिन अब मेरी आत्मा भी तो आपके जैसी आत्मा है, मैं भी तो आपके जैसा ही हूं, तो मेरे में और आपकी आत्मा में कहाँ फर्क है? द्रव्यत्व जाति से आत्मत्व स्वरूप की जाति एक समान हो गई, सत्तागत गुणों की दृष्टि से सबकी एक समान हो गई। जब कोई फर्क ही नहीं लग रहा है तो बड़ी कितनी बड़ी विशेष बात हो गई। अब उस लक्ष्य को तो यहाँ हेतु क्या करना है? जिन भक्ति के माध्यम से करते करते निज स्वरूप में आए और निज स्वरूप का दर्शन होने लग जाए तो जिन दर्शन निमित्त बन जाएगा, जिन गुण दर्शन माध्यम बन जाएगा, जिन प्रतिमा दर्शन माध्यम बन जाएगा, निज स्वरूप दर्शन साध्य बन जाएगा। साधना किसकी करनी है? परमात्मा की। लेकिन साध्य हमारा परमात्मा नहीं है, साध्य निज आत्मा को परमात्मा तत्व में बदलना है। ये साधना है। इस उपासना को थोड़े से आप लक्ष्य भाव से केंद्रित करेंगे तभी होगा। पहले इनका उद्देश्य समझ लीजिए आप।
हम क्या कर रहे हैं आज दिन तक? हमारा साध्य परमात्मा बना रहे हैं। परमात्मा कैसे है, परमात्मा कैसे है? भाई परमात्मा तो जो है वही है, उनका स्वरूप तो कुछ भी बदलने वाला नहीं। अब वो स्थिर पर्याय में आ चुके हैं। अब हमें हमारा पर्याय परिवर्तन करना है। इसलिए साधन बनाइए। कौन सा? निमित्त साधन। जो यहाँ पर कई स्तवनों के अंदर ये महात्मा देवचंद्र जी निमित्त कारण उपादान कारण, निमित्त कारण उपादान कारण, और इसके अंदर भी कार्य कारण भाव का संबंध लेकर के बात करेंगे। ये हमको पहले समझना है। तो इस लक्ष्य पर आप केंद्रित हो जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा हो। ये माध्यम बना करके अब भाव सेवा पर आए। तो भाव सेवा पर पहला लक्ष्य केंद्रित हुआ नैगम संग्रह, नैगम नय पर। जब आप नैगम नय में आ गए हैं, अब वहां पर गुणों का स्वरूप, गुण समूह, अनंत गुण, फिर एक एक गुणों का प्रमाण। अब हम संग्रह नय में जाएंगे, फिर आगे चल करके व्यवहार नय में आएंगे, फिर ये जो है ऋजु सूत्र नय है, शब्द नय है, समभिरूढ़ नय है, एवं भूत नय है, और उसमें भी अपवाद भाव सेवा से सप्तनय, फिर उत्सर्ग भाव सेवा से सप्तनय। इस तरह से ये 8वां स्तवन चंद्र प्रभु भगवान का है। ठीक है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्यसिं बडमं हवै मंगलम्, मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम, मंगलं स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।